हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साझेदारी के सवाल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3 व्यक्तियों ने किसी घास के मैदान को अपनी गायों को चराने के लिए 2400 रुपये में किराए पर लिया। दोस्तों यानी कि 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्त हैं, उन्होंने एक घास के मैदान को अपनी गाय को चराने के लिए, यानी कि वो घास के मैदान पर अपनी गाय को चराना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने तीनों ने मिल करके उसको 2400 रुपये में किराए पे लिया है। ठीक है, लेकिन उन तीनों की जो गायें हैं वो अलग अलग समय पे, यानी कि अलग अलग टाइम तक चरेगी और उसके बाद में उनकी संख्या भी अलग अलग है, तो उनका किराए का हिसाब अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति ए जो है वो 4 महीने तक अपनी 120 गायों को चराता है दोस्तों। ठीक है, और व्यक्ति बी जो है वो 3 महीने तक अपनी 170 गायों को उस पर चराता है। उसी प्रकार व्यक्ति सी जो है वो 5 महीने तक अपनी 90 गायों को चराता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि तीनों व्यक्तियों को कितना कितना किराया देना होगा। ठीक है, यानी कि टोटल तो 2400 रुपये है, लेकिन उनको कितना कितना अलग किराया देना होगा, क्योंकि तीनों के समय में डिफरेंस है और तीनों की गायों की संख्या में भी डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या कर देना है दोस्तों, सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ए का हम लोग निकालते हैं हिसाब। तो व्यक्ति ए का किराया, ठीक है, इस प्रकार कर लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या है, आपको गायों का और जो समय है उसका गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 4 गुणित 120, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 480 दोस्तों। ठीक है, 480 यूनिट। उसके बाद में इसी प्रकार हम लोग जो है वो व्यक्ति बी का भी निकाल लेंगे, व्यक्ति बी का किराया। ठीक है, ये पैसे नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जो आगे का कैलकुलेशन है अनुपात निकालने में हेल्प करेगा। तो 3 गुणित 170, तो यहाँ पे 510 यूनिट आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग जो है वो व्यक्ति सी का किराया निकालेंगे। तो सी का किराया निकालने के लिए आप लोग को 5 महीने गुणित 90 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि 450 यूनिट निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। तो इसमें अब क्या है आपका कि इन तीनों को जो है वो आपकी जो यूनिट आई है इनका आप लोग को अनुपात निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको हिसाब निकालेंगे तो हम लोग 480 अनुपात 510 अनुपात 450 दोस्तों। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 0 0 तीनों में से हटा देंगे। उसके बाद में इनको कट करेंगे तो 3 से सब कट हो जाएंगे, है ना। 3 एकम 3 और 3 6 18, इधर 3 एकम 3 और 3 7 21, इधर 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 15, यानी कि हमारे को क्या मिलेगा दोस्तों, 16 अनुपात 17 अनुपात 15। ये ए, ये बी और ये सी का अनुपात है दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल किराया कितना है, 2400 रुपये। तो हम लोग जो है वो इस अनुपात में 2400 को बांट करके जो है वो प्रत्येक का किराया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों से जो है वो मैं 2400 को भाग दे दूंगा, इन तीनों को जोड़ करके, तो हमारे को 1 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग फाइनल करेंगे इसका कि ए, है ना, ए का किराया, व्यक्ति ए का किराया बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति ए का अनुपात निकाला था हमने, उसका सिंपल फॉर्म क्या था, 16 था। तो यहाँ पे 16 लिखना है और बटे में इन तीनों को जोड़ के लिखना है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग 16 और 17, तो ये हो जाएंगे आपके 33। और उसके बाद में 33 में जो है वो हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो 48, यानी कि 48 आ जाएगा। ये 48 लिख लिया और इसमें जो है वो आप लोग 2400 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे हम लोग, तो 12 से 12 चौक 48, इधर 12 दूना 24 और 0 0, और 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा 5 बार 20, यानी कि 16 गुणित 50 आएगा। इसका गुणा करेंगे 16 का 5 में, 16 पंजे 80, यानी कि 800 रुपये दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति ए का किराया 800 रुपये आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे दोनों का भी निकाल लेंगे। बी का किराया निकालने के लिए भी आप लोग को क्या कर देना है, उसका जो अनुपात है वो 17, नीचे इन दोनों को जोड़ने पर 48 और गुणित 24। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को कट करेंगे तो 50 आएगा और इसका आपस में गुणा करेंगे 17 का 50 में, 17 पंजे 85, यानी कि 850 रुपये दोस्तों बी का किराया आएगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सी का किराया। तो सी का किराया कितना निकलेगा दोस्तों, सी का किराया आएगा
सी का किराया आएगा, इसमें इसका अनुपात 15 और बटे 48 और गुणे का निशान लगाएंगे और 2400 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और अब क्या करेंगे हम लोग 15 का 5 में गुणा यानी कि 750 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका सी का किराया भी आ जाएगा। अब आप लोग अगर इसको चेक करना चाहें तो हम लोग इनको सभी किराए को जोड़ लेते हैं, 800 प्लस 850 और प्लस 750 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 000। ठीक है, उसके बाद में 5 5 10 की शून्य हासिल का 1 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 दूनी 16 8 दिया 2400 रुपये दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमारा जो हिसाब है कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है और तीनों को जो है वो ए को 800 रुपये, बी को 850 रुपये और सी वाले व्यक्ति को 750 रुपये किराया देना होगा और टोटल जो है वो उनका 2400 रुपये किराया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।